ओम गम गणपते नमः। सबसे पहले आप सभी भक्तगणों को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में जान लेते हैं पौष माह में कब रखा जाएगा संकष्टी चतुर्थी का व्रत। 7 या 8 दिसंबर 2025। इसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और चंद्र दर्शन कब करें। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश की उपासना का विधान है। पंचांग के मुताबिक प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश को समर्पित होती है। इसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन उपवास रखने से मांगलिक कार्यों में आ रही बाधाएं दूर और करियर व्यापार में लाभ होता है। शास्त्रों के मुताबिक यदि संकष्टी चतुर्थी पर सच्चे भाव से केवल गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाए तो उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है। साथ ही वह प्रसन्न होकर साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं पौष माह में यह व्रत कब रखा जाएगा। इसके अलावा पूजा के लिए शुभ मुहूर्तों को भी जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 7 दिसंबर 2025 को शाम 6:24 पर होगा। यह तिथि 8 दिसंबर 2025 को शाम 4:03 पर समाप्त होगी। तिथि को देखते हुए इस बार पौष महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 7 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। आइए आगे जान लेते हैं पूजा मुहूर्त के बारे में। पौष संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह 8:19 से पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा। यह दोपहर 1:31 तक बना रहेगा। इसके बाद शाम को 5:24 से लेकर रात 10:31 तक शुभ मुहूर्त है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन के विघ्न दूर होते हैं और बप्पा की कृपा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। चतुर्थी का चांद रात 7:55 पर निकलेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय लगभग रात 7:55 रहेगा। आइए जान लेते हैं संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि के बारे में। इस दिन आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहन लें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद पवित्र मन से हाथ में जल, चावल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में या पूजा स्थान पर भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान गणेश को स्नान कराने के बाद उन्हें रोली, अक्षत, दुर्वा, लाल फूल, जनेऊ और सुगंधित चंदन अर्पित करें। गणपति बाप्पा को मोदक या तिल के लड्डू का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि तिल का इस व्रत में विशेष महत्व होता है। पूजन के दौरान धूप दीप जलाकर ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। शाम के समय जब चंद्रोदय यानी चंद्रमा का जब उदय हो जाए तो जल, दूध, चंदन और अक्षत मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के बाद सात्विक भोजन या फलाहार ग्रहण कर व्रत का पारण करें। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर भगवान गणेश सभी कष्टों को दूर करते और जीवन में सुख समृद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। आइए आगे जान लेते हैं संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है, इसलिए संकष्टी का व्रत करने से जीवन की परेशानियां, तनाव और रुकावटें दूर होने की मान्यता है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से कामों में सफलता मिलती है, सोच समझ बेहतर होती है और मन में विचारों की स्पष्टता रहती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की आराधना करने से घर में शांति, प्रेम और समृद्धि बढ़ती है। यह व्रत खासतौर पर परिवार की भलाई, उन्नति और शुभकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस दिन रवि पुष्प योग और सर्वार्थ सिद्धि योग एक साथ बन रहे, इससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको पसंद आती है। यदि आपको ये जानकारियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भगवान गणेश के सच्चे भक्त तो कमेंट में ओम गम गणपते नमः का जयकारा जरूर लगा दें। तो मिलते हैं ऐसे एक और जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम गम गणपते नमः।